अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटनोवेट एन क्रीम के बारे में। बिटनोवेट एन क्रीम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, हम इसे किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप इस क्रीम को चेहरे पे लगा सकते हैं वाइटनिंग के लिए। तो आज की सब डिटेल में दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है बिटनोवेट एन। प्राइस की बात की जाए तो 150 रुपये एक पैक की प्राइस है जिसमें 20 ग्राम क्रीम होती है। फार्मा की बात की तो GSK की फार्मा इसे तैयार करती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो बीटा मैथासोन प्लस न्यूमाइसिन इसमें पाया जाता है, जो कि बेसिकली बीटा मैथासोन जो है वो एक स्टीरॉयड और न्यूमाइसिन एक एंटीबायोटिक फार्मूला है। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपके चेहरे पे दाने हैं या पूरे जिस्म पे दाने हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आप बिटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चेहरे पे एक्नी है, शाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उसे कम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी है, चेहरे पे एलर्जी है, चेहरा रेडनेस है या फिर ख़ारिश होती है चेहरे पे, या कोई ज़ख़म वगैरह है, उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी वजह से चेहरा रेड हो गया या अगर आपने कोई ऐसी क्रीम यूज़ की है जिसकी वजह से एलर्जी हो गई है, चेहरे पे ख़ारिश होती है या चेहरे पे दाने बनते हैं या फिर चेहरा सुर्ख हो गया है, उसको ठीक करने के लिए आप बिटनोवेट एन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे पे। इसके अलावा अगर आपके पूरे जिस्म पे एलर्जी है या फिर ख़ारिश होती है या फिर किसी भी हिस्से पे ख़ारिश होती है या फिर दाने बनते हैं, उसे ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम ड्राई स्किन या ऑयली स्किन दोनों के लिए बेस्ट है। दोनों के लिए आप इसे फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन डर्माटाइटिस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई चोट वगैरह या फिर कोई ज़ख़म हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमाइसिन फार्मूला पाया जाता है जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है। इसके अलावा आपके अगर पूरे जिस्म पे एलर्जी है या फिर ख़ारिश होती है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे एलर्जी है, दाने हैं, शाइयाँ बनती हैं या फिर दाग धब्बे हैं या फिर डार्क सर्कल हैं या फिर एक्नी है, ऐसा ख़त्म करने के लिए आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने इसका इस्तेमाल किसी भी लोकल क्रीम में या फिर ऐसी क्रीम जो रंग को वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें इसको मिक्स करके इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये एक स्टीरॉयड क्रीम है। वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा देगी, बाद में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चेहरा लाल हो सकता है, चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है, चेहरे पे एलर्जी हो सकती है या ख़ारिश हो सकती है। आप अगर इस क्रीम को किसी वाइटिंग क्रीम में मिक्स करके लगाते हैं तो वक्ती तौर पर आपका कलर वाइट हो जाएगा, चेहरा साफ़ हो जाएगा, लेकिन जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तब तक इसका असर रहेगा। जब आपने इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो आपका चेहरा पहले की निस्बत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि इस क्रीम का इस्तेमाल किसी भी वाइटिंग क्रीम में मिक्स करके ना लगाएं, और ना ही ये क्रीम आपको वाइट करती है आपके चेहरे को। आप सिर्फ इसे दाने को लिए, एलर्जी के लिए, या फिर चेहरे पे एक्नी है या फिर शाइयाँ वगैरह हैं, उसे कम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रीम से आप चेहरे को वाइट या फिर साफ़ करने के लिए आप इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करें अगर इसे तरीका इस्तेमाल के बारे में, तो आपने डेली रात को लगा कर सो जाना है, सुबह उठ के मुँह धो लेना है। आप कोशिश करें कि जिस जगह पर आपको एलर्जी है चेहरे पे या फिर दाने वगैरह या ज़ख़म है, सिर्फ उसी जगह पर लगाएं, पूरे फेस पे इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें। और आँखों में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना हो, आँखों से दूर इसका इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि बिटनोवेट एन क्रीम के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।